हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूं। उसी प्रकार से बेटा आज भी आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। आप भी बैठ जाओ, पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। पेन पेंसिल बुक नोटबुक रखो अपने पास में, और जिस प्रकार आप क्लासरूम में सर आते ही बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, उसी तरह से बैठ जाओ। आपको पता हो तो हम चैप्टर नंबर हमारा 6 पढ़ रहे हैं, सीड बिकम्स ए प्लांट। कौन सा चैप्टर नंबर 6, SEED, सीड BECOMES, बिकम्स ए प्लांट। कौन सा? सीड बिकम्स ए प्लांट, यानी बीज एक पौधा बन जाता है। वही चैप्टर पढ़ रहे थे, बीज एक पौधा बन जाता है। उसमें हमने काफी क्लासें ले चुकी। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि कोई भी अगर प्लांट होता है उसको कहां किस कॉन्टिनेंट से लाया गया है। हमारे देश की बात कर लेते हैं। हमारे देश में जैसे चाय का पौधा है, वो किस कॉन्टिनेंट से लाया गया है? पी का पौधा है, कॉलीफ्लावर है, उसके अलावा कॉफी प्लांट है। ये सारे कौन से कॉन्टिनेंट से लाए गए हैं इंडिया देश के अंदर, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं बेटा पेज नंबर निकालना 45। कितने पेज नंबर? 45 पेज नंबर निकालना। जहां देखो सबसे ऊपर वाली टेबल हमने कर ली थी, आपको पता हो तो कर ली ना। हाँ, जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे के अंदर बॉल 1, बॉल 2 और बॉल 3, ये कर लिया था। फिर थिंक एंड टेल था, ये भी मैंने समझा दिया था आपको। अब आपको करवा रहा हूं, नीचे लिखना है। नीचे लिखा हुआ है तो देखो, ईट स्प्राउटेड सीड्स एंड बी हेल्दी। ईट स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स का मीन्स होता है कि अंकुरित। स्प्राउटेड का मीन्स क्या होता है कि अंकुरित बीज खाइए एंड बी हेल्दी, और स्वस्थ रहिए। क्या खाइए? अंकुरित बीज खाइए। आपके देखो बुक में दे रखा है, पास में फिगर बनी हुई है स्प्राउटेड ग्राम्स की, यानी अंकुरित चने। ग्राम होता है चना, ग्राम्स तो चने। अंकुरित चनों का फिगर दे रखा है और स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईट स्प्राउटेड सीड्स एंड बी हेल्दी, यानी कि अंकुरित बीज खाइए और स्वस्थ रहिए। टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर। तो स्टूडेंट कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट रेडिकल्स एंड प्लूम्यूल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। बोला गया है कि विद्यार्थियों को ज्ञान होगा किसके बारे में? रेडिकल के बारे में, प्लूम्यूल के बारे में। देखो क्या होता है रेडिकल और प्लूम्यूल, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, सपोज करो ये आपका क्या होता है, ये ऐसा ही होता है आपका बीज, ऐसा ही होता है ना। चने का बीज कैसा होता है? ऐसा ही होता है। हाँ? ये चने का बीज है, ऐसा ही होता है ना चने का बीज। हाँ, ये देखो चने का बीज होता है। और बेटा एक छोर दो इसका ये होता है, और एक छोर इसका ये होता है। ये होता है, इस छोर से क्या होगा? इस छोर से उसकी जड़ निकलेगी। नीचे वाला छोर जो होता है चने के बीज का, इससे क्या निकलेगी? जड़ निकलेगी। तो जिस वाले चने, यानी कि ग्राम के सीड के जिस पार्ट से उसकी रूट निकलती है, ये देखो यहां से उसकी रूट निकलेगी, और रूट निकलने वाले भाग को रेडिकल कहा जाता है। RADICLE, उसको तो रेडिकल कहा जाता है। और जिससे प्रांकुर निकलता है, यानी ऊपर वाला ऐसा पौधा निकलेगा, फिर उससे उसकी पत्ती बनेगी और फिर बड़ा पौधा होगा, उस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? तो उस वाले पार्ट को PLUMULE, उस वाले पार्ट को प्लूम्यूल कहेंगे। समझ में आ गया ना? बुक में लिखा हुआ है कि टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों को नॉलेज होना चाहिए, एक तो रेडिकल के बारे में और दूसरा प्लूम्यूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैंने बता दिया है कि क्या होता है रेडिकल और क्या होता है प्लूम्यूल। तो रेडिकल तो ये वाला पार्ट जिससे जड़ निकलती है, और प्लूम्यूल वो वाला भाग जिससे लीफ निकलती है। ये रेडिकल हो गया, ये प्लूम्यूल हो गया। अब देखें आगे, यूज ऑफ स्टोर्ड फूड बाय द जर्मिनेटेड सीड इंस्टेड। यूज ऑफ स्टोर्ड फूड बाय द जर्मिनेटेड सीड इनसाइड, यानी ये जो जर्मिनेटेड सीड होता है, ये जो अंकुरित बीज होता है, इस अंकुरित बीज के अंदर की ओर भोजन स्टोर रहता है। यानी भोजन हम खाते चने को तो कौन से वाले भाग के खाते हो? इनके जो अंदर होता है उसको ही खाते हो, जो अंदर होता है उसको ही खाते हो ना।
तो यानी जो अंकुरित बीज के अंदर वाला भाग होता है उसी से क्या करते हैं हम, उसी से हम खाना खाते हैं। नेसेसरी कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन, नेसेसरी कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन यानी जो आवश्यक स्थितियां होती है उसको अंकुरित के लिए जरूरत होती है, जो आवश्यक कंडीशंस होती है, आवश्यक स्थितियां होती है वो जर्मिनेशन के लिए उसकी जरूरत होती है। ऑफ डिफरेंट सीड्स यानी कि अलग अलग बीजों में जर्मिनेशन के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है। सी एंड राइट डाउन, नीचे लिखा हुआ है कि देखो और नीचे लिखो। ड्यूरिंग नवरात्राज यानी नवरात्र के दिनों के दौरान, नवरात्र आते हैं आपको पता है, नवरात्र के दौरान यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोइंग ज्वार या सोरगम अराउंड यू, यानी नवरात्रों के दौरान आपने अवश्य ही आपके आसपास में ज्वार को बोते हुए लोगों को देख चुके हो। आप अवश्य ही नवरात्र के दिनों के दौरान आसपास में जो ज्वार की खेती होती है उसको ग्रोविंग करते आप देख रहे हो। You all take some transparent pots with some soil in them. You all take some transparent pot. आपको क्या लेना, एक गमला लेना है ट्रांसपेरेंट का, यानी कांच का गमला लेना है। ट्रांसपेरेंट का मीन्स पारदर्शी होता है, जिसके आर पार दिखता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ऐसा गमला लेना है, कैसा, जो ट्रांसपेरेंट होता है। विथ सम सॉइल इन देम, फिर उसमें मिट्टी डालनी है। एंड पुट द सीड्स इन सॉइल सेपरेटली, फिर उस सॉइल के अंदर आपको अलग अलग क्या डालने हैं, तो बीज डालने हैं। उसमें अलग अलग क्या डालने हैं, आपको बीज डालने हैं उसके अंदर। नाउ सी द चेंज इन देम, अब सी द चेंजेस इन देम, अब उसके अंदर परिवर्तन देखिए। फिर उसके अंदर परिवर्तन देखना है। क्या कहा मैंने, आपको कांच का गमला लेना है, फिर उसके अंदर आपको अलग अलग बीज उसके अंदर डालने हैं। मिट्टी तो डालना है अंदर, कांच का गमला लेना, उसमें मिट्टी डालना, फिर मिट्टी में सेपरेट आपको सीड्स डालने हैं। After seeing the changes which took place during the process of germination, discuss about them and write in your notebook. फिर लिखा हुआ है after seeing the changes, यानी फिर इन परिवर्तनों को देखने के बाद में, उस चेंजेस को देखना है, उस परिवर्तन को देखना है, और परिवर्तनों को देखने के बाद में which took place during the process of germination, तो आपको जर्मिनेशन की प्रक्रिया के दौरान, जर्मिनेशन की प्रक्रिया के दौरान की वो क्या कंडीशन उसकी होती है, डिस्कस करना है अबाउट देम, उसके बारे में, और राइट इन योर नोटबुक, और नोटबुक में लिखना है। फिर देखो टेबल बनी है, फिर क्या बनाई हुई है आपकी बुक में, टेबल बनाई हुई है। तो टेबल में देखो क्या है, एक तरफ तो चेंजेस है, परिवर्तन, किसमें, एक ग्राम है यानी चना, मूंग यानी आप समझते हो मूंग, मॉट आप समझते हो राइस यानी चावल। फिर लिखा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, 4 दिन लिखे हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। चेंजेस में ग्राम, मूंग, मॉट और राइस है। अब देखो ग्राम जो चना है उसमें फर्स्ट डे नो कुछ भी नहीं होता है, सेकेंड डे ऑल्सो भी नहीं होता है, थर्ड एंड डे एंड द फोर्थ डे में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। अक्सर 2 दिन बाद में उसके अंदर से रूट निकलना और प्लूम्यूल निकलना शुरू होता है, पहले दिन से ही थोड़ी हो जाता है, पहले दिन से नहीं होता है, 2 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद में होता है। उसी प्रकार मूंग के अंदर फर्स्ट डे, सेकेंड डे नो, और थर्ड डे भी कह सकते हैं नहीं होता है, लास्ट में जाकर के, आखिरी दिन में जाकर के उसके अंदर ऐसा हो जाता है। उसी प्रकार मॉड में भी ऐसा ही होगा, फोर्थ डे के अंदर मॉड होता है, उसमें भी फोर्थ डे के अंदर जाकर के वो बीज अंकुरित होगा। और चावल में ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, चावल में सभी कॉलम में आपको नो ही लिखना है। क्यों, क्योंकि चावल में अंकुरित थोड़ी होता है कोई, चावल में अंकुरण नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सब में लिख देना है लास्ट में कि नो 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 नो, चावल में कोई नहीं होता है, यानी फोर्थ डे तक भी अंकुरित नहीं होता है। मॉड के अंदर फोर्थ डे में होता है, मूंग में भी फोर्थ डे में होता है, और ग्राम चने में थर्ड एंड द फोर्थ डे हो जाता है। अब देखो आगे, प्लांट्स ग्रोविंग विदाउट सीड्स, कि पौधे बिना बीजों के कैसे वृद्धि करते हैं, पौधे बिना बीजों के कैसे वृद्धि करते हैं। आपने कभी देखा है ऐसे पौधों को कभी देखा है जिसके बीज भी नहीं होते हैं फिर भी वो पौधा उगता है, कैसा होता है, कोई पता है या नहीं पता है, बताओ बेटा। देखो आलू का पौधा होता है, अब आलू का बीज होता है क्या, नहीं होता है, आलू का बीज थोड़ी होता है, फिर भी तो आलू लगते हैं ना। फिर आलू कैसे लगते हैं। उसके अलावा जो सुगर केन होता है, गन्ना,
शुगरकेन गन्ना होता है, उसका भी बेटा बीज नहीं होता है। आपकी बुक में एक लीफ दे रखी है बहुत बड़ी, जिसको ब्रायोफिल्म कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं। ये ब्रायोफिल्म की लीफ होती है, इसमें भी बेटा नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी बीज नहीं होता है। गुलाब का पौधा होता है, उसमें बीज नहीं होता है। कैरेट हो गया, कैरेट हो गया, उसके अलावा रेडिश हो गया, उसके अलावा ऑनियन हो गया, ये सब में बेटा थोड़ी होता है, बीज होता ही नहीं, फिर भी पौधा उग जाता है। फ्रूट में बात करूं तो मैं केला हो गया, केले का बीज थोड़ी होता है, फिर केला कैसे लगता है बताओ। उसके अलावा अंगूर हो गया, ग्रेप्स, उसमें बीज होता है क्या? नहीं होता है, फिर कैसे लगता है? नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जो बिना बीज के ही उगते हैं। अब बीज नहीं होता है, बिना बीज के उगते हैं, पर उगते कैसे हैं बताओ? उगते कैसे होंगे? कुछ ना कुछ तो पार्ट लिया जाएगा ना। अगर बीज नहीं है तो उसका स्टेम लिया जाएगा, उसकी लीफ ली जाएगी। आपने देखा होगा आपके घरों में ही, हम आपके घरों के अंदर ही जब आप बाजार से प्याज लेकर आते हो, प्याज की बात कर लेते हो, प्याज हो गया, ऑनियन हो गया, ये प्याज ऑनियन दोनों आप अपने घर में लाते ही नहीं लाते? लाते हो। सप्ताह भर 10 दिन तक पड़े रहते हैं घर में ही। आप सपोज करो उसकी सब्जी बनाते ही नहीं हो, तो जो पोटैटो होता है, आलू होता है, उस आलू के ऊपर ग्रीन कलर की बर्ड्स आती है कि नहीं आती बताओ? ग्रीन कलर की। फिर हमारे घर वाले बोलते हैं कि आलू उग गए पड़े पड़े, इतने दिन हो गए आलू को लाए हुए, आपने आलू की सब्जी नहीं बनाई और आलू तो पड़े पड़े ही उग गए। उसके अंदर उसके ऊपर छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन की कलिका आ जाती है। उसके अलावा प्याज हो गया, प्याज भी पड़ा पड़ा ही, प्याज का जो ऊपर वाला भाग होता है, उस प्याज के ऊपर वाले भाग से लीफ निकलना शुरू हो जाती है। जैसे देखो ये ऐसा होता है प्याज, ये ऐसा प्याज होता है, और ये प्याज का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये प्याज वाला ऊपर पार्ट होता है। थोड़े दिन तक प्याज पड़ा रहेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर से ऐसी लीफ निकल जाएगी ना ग्रीन कलर की, तो आप उसका कोई बीज नहीं होता है, वो बेटा उसमें से ही फलने लग जाता है। उसी प्रकार ये देखो आलू हो गया, आलू हो गया, आलू में देखो जगह जगह पर क्या होता है, छेद होते हैं कि नहीं होते? छेद का मीन्स होता है गड्ढे होते हैं। आलू एकदम गोल थोड़ी होता है, एकदम गोल होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं नहीं होते? उस गड्ढे होते हैं ना, उसको कहा जाता है आई ऑफ द पोटैटो। जो गड्ढे होते हैं उसको आई ऑफ द पोटैटो कहा जाता है, यानी आलू की आंख उसको कहते हैं। और वहां जहां गड्ढा होता है, उस गड्ढे पर ही क्या होता है, फिर वो ऐसी हरी हरी कलियां निकल जाती है ऐसे आलू पर। ये आप सबको पता है, मुझे पता है। अब आपके घरों में होने वाली ये क्रिया तो आपको पता तो होना ही चाहिए ना। फिर ये आलू के अंदर ऐसा हो जाता है। उसके अलावा मैंने कहा ये आपका प्याज होता है, ऑनियन होता है। ऑनियन अगर काफी दिन तक पड़ा रहता है तो उसके अंदर से लीफ निकल कर आ जाती है। तो सारा ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसीलिए होता है कि बेटा उनका कोई बीज नहीं होता उगाने के लिए, और बीज नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ना उगाने के लिए, ऐसे ही उग जाएगा, तो बीज नहीं होता उसका, इसी कारण से ये ऐसा हो जाता है। पोटैटो में होता है, उसके अलावा ऑनियन में होता है, उसके अलावा मैंने बहुत सारे बताए, जैसे कैरेट बताया है, रेडिश बताया है, बनाना प्लांट हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इन सारों के अंदर भी तो नहीं होता है, फिर भी ये उग जाते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है आपकी बुक में कि प्लांट्स ग्रोविंग विदाउट सीड, GROWING, ग्रोविंग विदाउट सीड्स। विदाउट सीड्स का मीन्स होता है बिना बीज के। बिना बीज के पौधों में जो वृद्धि होती है, वो वृद्धि कैसे होती है उसके बारे में बेटा बात करेंगे, ठीक है ना। ये अब ज्यादा टाइम नहीं रहा हमारे पास में, और कल की क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बात आती है आपके लिए होमवर्क करने की, तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं बताता हूं वो करना, ठीक है ना। पेज नंबर 45 पर लिखा ना, सी एंड राइट डाउन, देखना होमवर्क, ये होमवर्क नोट करवा रहा हूं। पेज नंबर 45 में सबसे नीचे लिखा हुआ है सी एंड राइट डाउन, सी एंड राइट डाउन, देखो और नीचे लिखो। यहां से शुरू करना है, ये नीचे पेज नंबर 45 वाली तीनों लाइन लिखनी है, फिर आगे वाला पेज नंबर आएगा 46 आएगा, 46 ओपन होगा, जिसमें जो आपको ऊपर वाला भी लिखना है और टेबल भी लिखना है। यानी यहाँ सी से शुरू करना है, पेज नंबर 45 पर लिखा हुआ, और 46 पर जाकर टेबल पर कंप्लीट करना। बाकी का हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो जो प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड लिखा हुआ है, ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, उम्मीद करता हूं आपने जो भी मैंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी कल मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।